Wanderers, welcome back to another vlog. Yeah, I know setup थोड़ा अलग लग रहा है. We're not outdoors this time क्योंकि मैं हूँ इस बार घर पे और ये है एक बहुत ही अवेटेड वीडियो जो कि बहुत डिले हो गया. आई नो, पता नहीं क्यों वो डिले होता जा रहा है. फाइनली आज मैं शूट कर रही हूँ तो इसलिए ये है FAQ वीडियो. आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, थंबनेल में देख लिया होगा. ये है FAQ वीडियो अबाउट वैष्णो देवी यात्रा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने मेरा वैष्णो देवी ट्रैक का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो. पूरी सीरीज डाल चुके हैं एंड जम्मू कश्मीर की एक प्लेलिस्ट है पूरी चैनल पे. इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट क्योंकि उसमें पूरी की पूरी हमारी यात्रा है. और नहीं किया है तो आई बटन पे लिंक दे देंगे, वो ज़रूर चेकआउट कर लेना. FAQ वीडियोस यहाँ पे क्यों हम अलग से बना रहे हैं? क्योंकि एक वो होता है, कई बार होता है ना, यात्रा ऐसी है ये वाली जो कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती हैं और रूल्स रेगुलेशंस प्लस एक तो हायर ऑल्टीट्यूड वाली जगह है जो कि थोड़ी सी रिमोट हो जाती है. अब इतनी नहीं है बट एक टाइम था कि बहुत रिमोट होती थी. तो कई बार होता है कि चीज़ों की मतलब प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है जिस वजह से यात्रा छूटती जाती है. तो इसीलिए आई एम हियर कि आपको मैं बता सकूं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है और उसके थ्रू अगर आपकी कुछ मदद हो सके तो वेल एंड गुड. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम लोग इस ट्रिप पे गए थे 2 और हम वापस आए थे 8 इन 2023. तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो आप कब देख रहे हो आई डोंट नो. सो 2 2023 से लेके 8 2023 तक की हमने ये ट्रिप प्लान करी थी. एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम भोपाल से हमने फ्लाइट ली थी टू जम्मू. एंड जब हम रिटर्न हुए थे तो हम कटरा से इंदौर वापस आए थे बाय ट्रेन. तो हमने मतलब दोनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस किया हुआ है इस ट्रिप में. तो अभी हम पॉइंट वाइज लाइक मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं, मैंने को आपसे क्या क्या बातें करनी है क्योंकि अगर अब मैं ऐसे चिट चैट करती रही तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो. सो अभी हम करते हैं, हम पॉइंट वाइज बातें करते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, लोकेशन क्या है इसकी. लोकेशन इसकी पड़ती है वैष्णो देवी. एक बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस श्राइन है हमारा, मतलब हिंदूज का बहुत ही माना हुआ श्राइन है जो कि पड़ता है त्रिकूट पर्वत पे. त्रिकूट पर्वत इज इन कटरा डिस्ट्रिक्ट और कटरा डिस्ट्रिक्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में. इसकी जो ऑल्टीट्यूड है, अगर कटरा डिस्ट्रिक्ट की बोलूँ तो 875 मीटर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2400-2500 फीट. और जो भवन है, एक्चुअल भवन है जहाँ पे माता जी बैठी हैं, वो जगह का ऑल्टीट्यूड है 1584 मीटर यानी 5200 फीट. ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि देखो ऑल्टीट्यूड जब ज़्यादा होता है ना तो कई सारी चीज़ें होती है. हम एक समतल जगह पे रह रहे हैं, हम मालवा रीजन में रहते हैं इंदौर में, तो वो एक समतल जगह है. यहाँ के एटमॉस्फेयर को लेके हमारी बॉडी इज यूज टू है. लेकिन आप एक हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपकी बॉडी यूज टू हो पाए नहीं हो पाए. सो यू हैव टू बी लाइक प्रिपेयर्ड फॉर इट. इसलिए बताना जरूरी है कि ऑल्टीट्यूड्स आर इम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन यू गोइंग टू अ हिल स्टेशन. अभी सेकंड चीज, हाउ टू रीच में देखो 2-3 ऑप्शंस हैं, बहुत क्लियर है. मतलब अब तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, नहीं तो पहले काफी कम थी. दिस वॉज माई थर्ड टाइम इन प्रांशु, सेकेंड टाइम दैट वी वेंट. और इससे पिछली बार तक जब हम गए थे, जैसे मैं गई थी अराउंड 10 साल पहले, तो वो टाइम पे कनेक्टिविटी बहुत बेकार होती थी कटरा की. बहुत बेकार तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ काफ़ी कम थी एज कम्पेयर टू वॉट इट इज़ टुडे. तो अगर आप बाय एयर जाना चाहते हो तो जम्मू एयरपोर्ट इज़ द क्लोजेस्ट. और दिल्ली से रेगुलर फ्लाइट्स हैं, ऑलमोस्ट हर एयरलाइन की फ्लाइट मैंने जम्मू एयरपोर्ट पे लगी हुई देखी थी. हम एयर इंडिया से गए थे बिकॉज हमें भोपाल से मिल रही थी. बट अगर आप दिल्ली से देखोगे तो दिल्ली से आपको काफ़ी सारी फ्लाइट्स मिल जाएंगी जो जम्मू के लिए जाती हैं. तो जम्मू आप बाय एयर पहुंच सकते हो अगर आप बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हो तो. एंड वहां से कटरा तक जाने के लिए आपके पास 2 मोड्स बच जाते हैं, मतलब दोनों बाय रोड हैं. लेकिन अगर आप चाहो तो जम्मू बस स्टैंड जाके जो कॉमन बसेस हैं वो ले सकते हो. 100 to 200 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं. और नहीं तो जम्मू एयरपोर्ट पे ही प्रीपेड कैब्स मिल जाती हैं जो हमने ली थी. वो उस टाइम हमको पड़ी थी 1800 रुपीज़ की, लेकिन हम गए थे काफ़ी ऑफ सीजन. ठीक है. थोड़े टाइम बाद अगर वो मतलब हो सकता है तो 2000 से 2500 तक आप आराम से कैब बुक कर सकते हो.
एंड कैब्स का मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था वीडियो में भी कि कैब्स का एक फायदा बहुत अच्छा हो जाता है दैट यू कैन स्टॉप बाय द लोकेशन। अगर आपको खाते पीते जाना है, कहीं पे रुक के वीडियोस बनाना है, कुछ फोटोज खींचना है, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। लेकिन कॉमन बस में वो ऑप्शन नहीं रहेगा। तो जम्मू से लेके कटरा तक आपको जाने में लगेंगे 2 घंटे। भले वो 60 किलोमीटर्स ही है लेकिन लग जाते बिकॉज इट्स अ माउंटेन एरिया। सेकेंड ऑप्शन होता है बाय रेल। तो बाय रेल अगर आप जाना चाहते हो तो कटरा का अपना रेलवे स्टेशन है। इससे पहले मैं जो बोल रही हूँ कि कनेक्टिविटी कम थी, तो इससे पहले कटरा का अपना रेलवे स्टेशन नहीं था। तो हमें क्या होता था, पहले जम्मू जाना पड़ता था, जम्मू से फिर आप पिछली वाली बात से जैसे बाय एयर अपन गए। तो कटरा का अपना रेलवे स्टेशन है जिसकी कनेक्टिविटी मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज से है, आराम से हो जाएगी। अगर आप IRCTC पे सर्च करना चाहते हो तो SVD के कोड होता है कटरा रेलवे स्टेशन का, आप इजीली पहुंच सकते हो। और अगर आपको आपके शहर से नहीं भी कनेक्टिविटी मिल रही है तो भी आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, या तो जम्मू से कनेक्ट कर लो या फिर दिल्ली से कनेक्ट कर लो, मिल जाता है आराम से। एंड दिल्ली एनी विच वेज पूरे देश से कनेक्टेड रहता है। तो यस, कटरा का अपना रेलवे स्टेशन है, अपना बस स्टैंड है, लेकिन बस स्टैंड थोड़ा लिमिटेड एरिया में ही एक्सेसिबल है। तो बाय एयर बाय रेल यू कैन इजीली रीच कटरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यात्रा रजिस्ट्रेशन। ओके, यात्रा ऐसा नहीं है कि मतलब हम गए, हमने बोला भाई हम तो ट्रैक शुरू करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ट्रैक शुरू करने के लिए आपका भवन तक जाने के लिए एक यात्रा पर्ची लगती है। यात्रा पर्ची एक तरह का क्या बोल सकते हो आप, एक काउंट रखने के लिए रहता है कि एक लिमिट में लोग एक दिन में उस ट्रैक पे जाएं। बिकॉज यार अब पहाड़ है, वो उसमें लिमिट रखनी जरूरी होती है क्योंकि भीड़ एकदम से बढ़ जाएगी तो कुछ कर नहीं सकते। तो हालांकि वो लिमिट भी कोई कम नहीं है, इट्स अराउंड 18,000 19,000 पीपल पर डे। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन लेकिन एक जरूरी रहता है, उसमें कुछ नहीं, आपका नाम और आधार नंबर ये सब लिया जाता है, आपकी पिक्चर क्लिक करी जाती है, विच इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन एंटरिंग द यात्रा। प्रायर टू सम ईयर्स, अभी जैसे कुछ साल पहले, मैं वही बता रही हूँ ना कि मेरा पिछले 10 साल मतलब 10 साल पुराना जो एक्सपीरियंस था उसमें ये होता था कि एक मेंबर जाके जितने मेंबर्स हैं सबके नाम लिखवा के एक पेपर स्लिप उनको मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है ना कि अब RFID टैग्स मिल जाते हैं। जैसा अभी अगर मुझे कोई फोटो मिलेगा कि हमारे गले में टंगा होगा अगर वो, तो आई जस्ट पेस्ट इट अप हियर। तो RFID टैग होता है हर इंसान का, जो पूरा उसमें आपकी डिटेल्स होती हैं। तो एवरी पर्सन इवन अ टॉडलर टू एन एजेड पर्सन, आप सभी को अपनी यात्रा के लिए एक वो पिक्चर क्लिक करवा के कार्ड बनवाना पड़ता है। नाउ वेयर कैन यू गेट दैट? सबसे पहला और सबसे मतलब एक्सेसिबल ऑप्शन होता है कटरा मेन बाजार में यात्रा पर्ची काउंटर करके एक जगह है। किसी को भी आप पूछ लोगे आराम से बता देगा, वेरी मतलब एक्सेसिबल है बहुत ज्यादा, वो मेन बाजार में आराम से दिख जाता है। उसके ऑपरेशनल आवर्स शायद सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहते हैं। उस बीच में आप जाके पर्ची निकलवा सकते हो। बट द फैक्ट इज कि वहां पे काउंटर्स, इवन दो 8-9 काउंटर्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है हमेशा। और होता क्या है, जैसे आप सपोज 10 मेंबर फैमिली ट्रैवल कर रहे हो, सो ऑल 10 आर स्टैंडिंग इन द क्यू, तो वो क्या होता है भीड़ और ज्यादा दिखने लगती है उधर पे। तो इस वजह से अगर आप चाहो तो ऑनलाइन वेबसाइट में, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, शाइन बोर्ड की वेबसाइट से डेफिनेटली अगर आप चाहो तो पर्ची का रजिस्ट्रेशन कर लो। दैट इज नॉट द रियल पर्ची बट दैट इज जस्ट यूर रजिस्टर्ड। यात्रा पर्ची काउंटर पे एक अलग से लाइन लगती है ऑनलाइन रजिस्टर्ड लोगों की, उधर जाके आपके लिए आसान हो जाता है, आपका टाइम बहुत बच जाता है। क्योंकि वहां जाके पिक्चर आपको वहां पे भी क्लिक करवानी है, वहां पे भी आपके सारे मेंबर्स को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन भीड़ कंपेरेटिवली कम मिलेगी आपको। सेकेंड ऑप्शन रहता है, ऑब्वियसली ऑनलाइन का ऑप्शन हर केस में है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आप बाय ट्रेन कटरा पहुंचे हो तो रेलवे स्टेशन पे भी एक काउंटर है यात्रा पर्ची का, आप वहां पे भी जा सकते हो। वो थोड़ा ज्यादा क्राउडेड रहता है क्योंकि अभी वहां पे स्टाफ कम बैठता है, स्टेशन अभी नया नया है, तो वो इतना ज्यादा मतलब यूजर फ्रेंडली दोनों बराबर ही रहते हैं कटरा वाले। देन थर्ड ऑप्शन इज जम्मू एयरपोर्ट, जहां से हमने निकाली थी। ठीक है, जम्मू एयरपोर्ट पे विद इन लाइक 2 to 5 मिनट्स हमारा काम हो गया था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मतलब हमारे आगे बस एक अंकल आंटी लगे थे, हम गए, यात्रा पर्ची निकली एंड वी वर ऑल थ्रू। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बाय एयर जा रहे हो, आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप जम्मू एयरपोर्ट से पर्ची ले लो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट यात्रा पर्ची। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम टू ट्रैवल कौन सा है इधर का।
बेस्ट टाइम देखो, पहले तो होता था कि समर्स में चले जाओ, ठीक है, मई जून बच्चों की छुट्टियां हैं, ये अप्रैल में सेशन खत्म हुआ है, मई जून की छुट्टियां हैं, चले जाओ आराम से, गर्मी का मौसम है हमारे यहाँ पे, ऊपर ठंड लगेगी, अच्छा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हम भी मई में गए थे, हमें बारिश मिल गई बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड वेदर था, पूरा टाइम हमें बारिश मिली है, ठीक है, बस एक दिन जो हम पटनी टॉप घूमने गए थे वहां पे हमें कम बारिश मिली थी, अदरवाइज पूरी यात्रा हमारी बारिश में निकली है, ठीक है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि आप समर्स में जाओ कि इस टाइम जाओ, हाँ, लेकिन अगर आपके साथ कुछ एल्डरली लोग हैं या कुछ छोटे बच्चे हैं तो अवॉइड गोइंग इन लाइक दिसंबर जनवरी, क्योंकि वो टाइम बिल्कुल ही मतलब बर्फ हो चुकी होती है वो जगह, पूरा बर्फ, और हर जगह मतलब एक्स्ट्रा महंगा हो जाता है, और ऑब्वियस बात है कि एल्डरली लोगों के साथ इतना कन्वीनियंट नहीं होगा आपका वहाँ पे रहना, तो दिसंबर जनवरी अवॉइड करें। इफ़ यू आर लाइक यंग एडल्ट्स तो ठीक है, लेकिन अगर इन केस कोई ऐसा एज ग्रुप का है आपके साथ तो दिसंबर जनवरी अवॉइड करो, बाकी तो पूरे टाइम अनएक्सपेक्टेड वेदर है वहाँ का। ठंड 12 महीने रहने वाली है वहाँ पे, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आपको ठंड नहीं मिलेगी, ठीक है। ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेचर सिंगल डिजिट में ही मिलने वाला है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्सियस, ठीक है, तो सिंगल डिजिट सेल्सियस में ही आपको टेम्परेचर मिलने वाला है, सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड देयर। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर टू स्टे, ठीक है। अब देखो, रुकने का ऐसा है कि श्राइन बोर्ड के अपने डॉर्मेट्रीज, अपने भवन, ये सब बने हुए हैं, नो डाउट बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अफोर्डेबल रहते हैं, वहाँ पे खाने की भी सुविधा हो जाती है, रुकने की सब कुछ हो जाता है, क्लोक रूम्स मिल जाते हैं, बट दे आर एक्सट्रीमली रेयर टू फाइंड। मतलब 2 महीने पहले भी अगर आप लेके बैठे हो ना, 12 बजे बुकिंग खुलेगी, 12:05 पे आपको सारा बुकड हो जाता है, और स्पेशली अर्धकुमारी और भवन का तो आप भूल ही जाओ कि आपको मिल पाएगा, ठीक है, पता नहीं कैसे वो होता है कि आपने बुकिंग खोली और बुक हो जाती है। सो श्राइन बोर्ड का जो स्टे है वो मिल जाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, कभी मत मिस करना, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा अफोर्डेबल और साफ सुथरा रहता है सब कुछ। लेकिन सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपको वो नहीं मिलता है तो क्या, कटरा में इजीली आपको 500 से लेके 10,000 रुपीज तक, ठीक है, इस रेंज में आपको बहुत अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, बेस्ड ऑन योर बजट यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट। 500 रुपये से, मैं आई एम नॉट इवन किडिंग, 500 रुपये से लेके 10,000, ताज का जो होटल है वहाँ पे इट्रे थिंक वो सबसे महंगा है, वो 10,000 रुपये, 10 के अंदर ही शायद, वो भी 9,600 समथिंग का है वो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर बजट यू विल गेट एनी रेंज ऑफ होटल्स, और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको इजीली डबल सिटिंग, फैमिली रूम्स, हर तरह का होटल मिल जाता है, तो आपका जो बजट हो आप ढूंढ सकते हो मेक माई ट्रिप पे। लेकिन मेक माई ट्रिप पे जो हमारे साथ हुआ वो ना हो, इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो होता क्या है, मेन बाजार से ना डिस्टेंस देखना पड़ता है। अगर आपका मेन बाजार से डिस्टेंस, जैसे हमारे साथ हो गया था कि हमारा होटल बहुत अच्छा था, आई एम नॉट इवन डिनाइंग, वो बहुत अच्छा होटल था, बहुत बजट फ्रेंडली था, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत अजीब थी, वो इतना दूर पड़ता था कि हम मेन बाजार तक जाने के लिए सोचते थे, और ऑटो वाले वहाँ पे 100 रुपये से नीचे बात नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। तो 100 रुपये आपका आना जाना बार बार आप नहीं सोचोगे फिर बार बार, क्योंकि आप कितना, और वहीं अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे रहोगे तो इट इज़ इजीली एक्सेसिबल, आप पैदल गए बार बार जाके आ सकते हो। तो अगर पॉसिबल हो तो आप मतलब मेन बाजार के आसपास ही स्टे करना पसंद करो, क्योंकि ड्यू टू इजी एक्सेसिबिलिटी ऑब्वियसली। Next up, we'll talk about food. Okay, so it is no unknown fact कि कटरा जो एरिया है वहाँ पे अनियन, गार्लिक, नॉनवेज, एग्स कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो इफ़ यू आर फॉलोइंग इनटू दिस कैटेगरी, जो अनियन गार्लिक वाला खाना खाना चाहते हैं या नॉनवेज फूड खाना चाहते हैं, सॉरी बट आपके लिए वहाँ पे नहीं होगा, यू विल हैव टू एटलीस्ट गो अप टू उधमपुर अगर आपको ये टाइप का खाना, ठीक है। तो ये आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा फूड के लिए वहाँ पे, क्योंकि कटरा में और इवन जो पूरा ट्रैक है, मतलब बाणगंगा से लेके भवन तक, भवन से भैरवनाथ तक, आपको सारे लोकल फूड जॉइंट्स और पॉपुलर फूड चेन्स भी अवेलेबल रहती हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलर फूड चेन्स, दे आर मैकडोनल्ड्स है, सागर रत्न, बीकानेर वाला, डोमिनोज, एंड और कौन कौन से थे मुझे याद भी नहीं, इतने सारे, सब बड़े बड़े, हल्दीराम्स, हल्दीराम्स इज ऑल्सो देयर। तो आपको सारे बड़े बड़े फूड जॉइंट्स भी मिल जाएंगे, पॉपुलर फूड चेन्स जो हैं वो हमारी, वो भी मिल जाएंगी, और तो और जो लोकल फूड चेन्स है वो तो अवेलेबल हैं। साथ ही ट्रैक पे अगर आप बजट फ्रेंडली और अच्छा खाना खाना चाहते हो, कि जो बिल्कुल आपको बजट में चाहिए कि नहीं मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, मैं 100 रुपये पर,
श्राइन बोर्ड ईटरी जाओ आराम से, मतलब हर जगह श्राइन बोर्ड ईटरी मिल जाएगी आपको, ऑलमोस्ट हर 1 से 1.5 किलोमीटर पे। अच्छा खाना पेट भर के खाओगे, मतलब आप 100 रुपीज में तो ऐसा लगेगा कि पूरा फुल हो चुके हो, ठीक है। तो खा, खाने की कोई टेंशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट अनियन गार्लिक नहीं मिलेगा, नॉनवेज नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, तो यू हैव टू डील विद दैट, ठीक है, यात्रा पे आए हो। ओके, सो आई जस्ट सडनली रिकॉल्ड वन थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए वीडियो को ब्रेक करके मैं बीच में डाल रही हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में कभी भी आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपके प्रीपेड सिम कार्ड्स नहीं चलने वाले हैं। इफ़ यू गॉट अ पोस्टपेड सिम कार्ड तो वो चल जाएगा, फिर नेटवर्क सारे मिल जाएंगे आपको, मतलब लेकिन जियो एयरटेल ये हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड थे तो ये हमें आसानी से मिल रहे थे, लेकिन पोस्टपेड ही मिलेंगे। और प्रीपेड कोई भी सिम अगर जम्मू कश्मीर की नहीं है तो वो नहीं चलेगी। बट इन केस आपके पास कोई ऐसी सिम नहीं, डोंट नीड टू वरी कि आपको पोस्टपेड सिम खरीदनी ही पड़ेगी। ऑल यू कैन डू इज़ वहाँ जाके एक यात्री सिम कार्ड मिल जाता है जो कि 1 महीने की वैलिडिटी का सिम कार्ड होता है, कुछ 300-400 रुपये में 1 महीने की वैलिडिटी के लिए मिल जाता है। उसमें डेटा भी मिल जाता है, 1.5 GB पर डे का डेटा मिलता है उसमें। तो अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। 30 दिन की वैलिडिटी रहती है, बट हार्डली एनी वन यूजेस फॉर 30 days, बट स्टिल अगर आपके पास पोस्टपेड सिम कार्ड नहीं है सो यू कैन एनी विच वे स्विच फॉर प्रीपेड यात्री सिम कार्ड्स। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू ना। अब तो जैसे रहता है सुपरफिशियल बातें हो गई हमारी सारी, अब हम बात कर लेते हैं मेन ट्रैक की। तो मेन ट्रैक को क्या है ना, अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स कैसे होते हैं कि सबसे पहले है बाणगंगा से लेके अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी से फिर हम जाते हैं भवन, भवन से जाते हैं भैरवनाथ की गुफा। तो बाणगंगा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अच्छा होटल बुक करो ना तो एक बार ही पूछ लेना कि शायद कई जो होटल्स होते हैं वो बाणगंगा तक फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं। तो अगर आपका होटल देता है तो वाई टू वेस्ट एनी मनी, क्योंकि बाणगंगा तक जाना एक मतलब होता है कि 2 किलोमीटर करीब होता है वो, बाणगंगा पड़ता है 2 किलोमीटर अपना मेन बाजार से। तो अगर आपका होटल थोड़ा और अंदर है तो और मतलब 2.5-3 किलोमीटर हो जाता है। तो इफ दे ड्रॉप यू अंटिल देयर, बाणगंगा इज द फिस्किंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट होता है जो मेन गेट, वहां पे आपको चेक किया जाता है एंड दैट इज वेयर द ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम। अगर आपको वहां तक ड्रॉप करता है आपका होटल, वेल एंड गुड, चले जाओ उससे, और नहीं तो ऑटो वाले जो होते हैं या जो नॉर्मल टैक्सी वाले होते हैं दे चार्ज यू अराउंड 150 to 200 रुपीज, ठीक है। बार्गेन हो सकता है, डू नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप, ठीक है। ये तो बार्गेन होता है, कभी मत ये पढ़ना कह रही यहाँ पे तो यूनियन है, ऑल ऑफ देम विल कम अप टू यू कि नहीं नहीं ये तो यही रेट चलता है, ठीक है आप डिनाई कर दो, ठीक है। हिल कम अप टू यू, आएंगे वो लेके जाएंगे आपको, ये। तो बाणगंगा तक आप अगर आपके होटल पिक एंड ड्रॉप देता है तो वेल, बाणगंगा एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे बोला जाता है कि नहा के ट्रैक शुरू करना चाहिए, बट अगर आप होटल से ही नहा के गए हो तो ठीक है यार, इतना नहीं, इतनी ठंड होती है वहाँ पे नहीं नहाया जाता है रात में, जैसे हमने रात में ट्रैक शुरू किया था। सो आई डेंट फाइंड इट लॉजिकल कि मैं रात में एक अनइवन रॉकी स्ट्रक्चर पे जाऊँ, तो इसलिए इट्स ऑल अप टू अस। तो अब बात कर लेते हैं जो मेन ट्रैक है उसकी। तो एज आई टोल्ड यू के 3 हिस्सों में हम इस ट्रैक को बांट देते हैं। तो होता क्या है, कई लोगों के ना मिसकंसेप्शन है, जैसे हमें भी था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। कोई बोलता है 17 किलोमीटर का ट्रैक है, कोई बोलता है नहीं 17 तो भवन तक है, भवन से मतलब कैसे कुछ करते करते एड ऑन होता गया होता गया। बट एट लास्ट आई टेल यू द स्टेटिस्टिक्स। बाणगंगा से भवन तक 11 किलोमीटर्स, भवन से भैरवनाथ तक 3 किलोमीटर्स, तो टोटल 14 किलोमीटर्स का ये ट्रैक होता है। 14 डाउन तो मतलब 28 किलोमीटर्स आपको चलना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाणगंगा से अर्धकुंवारी, ये हम फर्स्ट स्टॉप लेते हैं जनरली। अर्धकुंवारी एक वो गुफा है जहाँ पे देवी जी ने तपस्या करी थी 9 महीने तक, और उस गुफा के अंदर अगर आप जा सको तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं गई थी तो वहाँ पे कुछ 72 आवर्स की वेटिंग चल रही थी, तो 72 आवर्स मतलब 3 दिन की, तो पॉसिबल नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं वहाँ रुकती तो मेरा पूरा टाइम वहीं रुक जाता। तो अर्धकुंवारी एक पहला स्टॉप रहता है जो बाणगंगा से 6 किलोमीटर का दूर रहता है। फिर उसके बाद अर्धकुंवारी से भवन आते हैं हम, भवन का ओवरऑल ट्रैक होता है 11, मतलब अर्धकुंवारी से 5 किलोमीटर करीब पड़ गया वो। और उसके बाद भैरवनाथ का 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। भैरवनाथ, भवन टू भैरवनाथ बहुत स्टीप रहता है, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कैसे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली 11 नंबर की बस, पैदल चलो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पैदल चलना इज ऑलवेज एन ऑप्शन, क्योंकि
ऑब्वियस बात है, मतलब हम ट्रैक पे गए हैं तो मेरा प्रेफरेंस रहता है कि हम पैदल ही जाएं रादर देन कोई और मीन्स से। हालांकि हमने भी एक जगह जाके मीन्स दूसरा लिया था, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज इफ आई एम गोइंग टू सच अ प्लेस, इफ माई legs are working fine, I'm fit enough, I'll walk. एंड सो डिड माई हस्बैंड। हम दोनों का पहले से प्लान था कि भले ही हम धीरे धीरे चलेंगे, देखो क्या कुछ नहीं होता है, पैदल चलना है ना, धीरे चलो, कोई रेस में नहीं हो आप, थकते रहो एक दूसरे को। हम दो ही थे तो हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बने रहे, चलते रहे, पहुंच जाते हो, कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। आई जस्ट थिंक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे वो चीज़ नहीं समझ आती है कि हमारी जैसी एज ग्रुप के लोग हैं जो फिट दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर उनको घोड़े पे भी बैठना है, फिर उनको हेलीकॉप्टर पे भी जाना है, उनको ये डू नॉट ऑब्लाइज द गॉड यार, मतलब भगवान पे थोड़ा एहसान करने आए हम लोग। आई कैन अंडरस्टैंड कोई एजेड पर्सन है, किसी के पास छोटा बच्चा है जो नहीं संभल रहा है, फॉर देम इट इज अंडरस्टैंडेबल, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नॉट एट ऑल लाइक जजिंग एनीवन, बट आई जस्ट पर्सनली फील कि अगर आप कर सकते हो, पैदल चल सकते हो तो चलो, कोई नहीं, भगवान पे मत एहसान करो वहां तक जाके, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, अब अपन बात कर ही रहे हैं तो बता दूं कि वहाँ पे 3 तरह के ऑप्शंस ऐसे रहते हैं कि पिट्ठू ले सकते हो आप। पिट्ठू इज अ पर्सन हु कैरीज यू, तो वो एक लिमिट होती है कि अप टू 25 केजीज या 30 केजीज का बच्चा ही रहता है उनके पास। पहले होता था कि वो बिल्कुल फिजिकली उठाते थे, लेकिन अब उधर पे हो गया कि प्रैम्स ले लेते हैं वो लोग बच्चों के लिए, तो दे टेक यू फ्रॉम विद अ प्रैम, तो बच्चा आप रख लेते हैं, एक बैग रख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और अच्छी होती है वहां पे कि सपोज देयर इज अ ग्रुप ऑफ लाइक 7-8 पीपल, सबके पास बैग्स हैं, तो व्हाट दे डू इज के वो एक प्रैम कर लेते हैं, सारा सामान उसमें रख के देन, तो ये प्रैम का चार्ज होता है कुछ 540 रुपीज ऊपर से नीचे तक जाने का। देन देयर इज खच्चर, ऑब्वियसली मतलब घोड़े पे आप जा सकते हो, वो अराउंड 2000 कितना 1500 to 2500 रुपीज चार्ज होता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज पालकी, वेर इन 4 पीपल कैरी यू इन अ पैलिकिन, और उसका चार्ज होता है कुछ 4000 से 5000 रुपीज ऊपर से, मतलब नीचे से भवन तक जाने का, वन वे। ओके, आई एम ऑल टॉकिंग अबाउट वन वे चार्जेस, ये नीचे आने का वापस का नहीं है, ठीक है। एक और ऑप्शन रहता है, वो रहता है आपका कटरा से सांझी छत। सांझी छत अर्धकुंवारी के काफी क्लोज एक पोजीशन होती है, जो ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू ही होता है, वहां तक आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। हेलीकॉप्टर का चार्ज होता है 1850 रुपीज, जो लास्ट टाइम मैंने चेक किया था। दीज आर ऑल द प्राइजेस 2023 के, ठीक है। एंड देन एक ऑप्शन आ जाता है अर्धकुंवारी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो कि आपको अर्धकुंवारी से भवन तक ड्रॉप कर देते हैं, एंड भवन से भी चलता है, मतलब ये टू एंड फ्रो है, हेलीकॉप्टर भी टू एंड फ्रो चलता है। तो यहाँ पे वन साइड चार्जेस हैं 350 रुपीज। एंड एक और जो एक मीन्स आपका बीच में आता है, वो आता है भवन से लेके भैरवनाथ जाने का, दैट इज रोपवे। वो अभी सबसे लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है, वो हमने लिया था बिकॉज हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा, हम चीटिंग वैसे नहीं करना चाहते थे, बट लास्टली यार बहुत दिक्कत होने लग गई थी, इसलिए जो लास्ट का, क्योंकि वो 3 किलोमीटर बहुत स्टीप है, भवन से भैरवनाथ का 3 किलोमीटर बहुत स्टीप रहता है, एंड आफ्टर ऑल दैट 11 किलोमीटर ट्रैक नहीं हो पा रहा था, तो दैट इज वाई वी वेटेड फॉर द रोप वे। और रोप वे सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है, शाम के 5 या 6 बजे तक। 100 रुपीज चार्ज रहता है, इट इज नॉट वेरी डेडिकेटेड कि आपको बैठने मिलेगा या कुछ है, आपको खड़े होकर जाना पड़ता है उसमें, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 40 लोग एक बार में वो चले जाते हैं उसमें। 100 रुपीज चार्जेस हैं, और ये ऊपर नीचे दोनों साइड का है, मतलब एक तरफ का 50 रुपीज पड़ता है आपको सिर्फ। तो ये रहे मीन्स, जिन जो सारे मीन्स आप वहां पे यूज कर सकते हो अगर आप ऊपर तक जाना चाहते हो, अदरवाइज पैदल जाना इज द बेस्ट। मतलब मेरे को अभी भी एक वो है कि ऊपर तक भी जा सकते थे, लेकिन ठीक है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, यात्रा बहुत अच्छी हुई है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू कैरी विथ यू, ठीक है, क्या क्या रखना है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब हम यहाँ से प्लान करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि सब रख लो, ये भी रख लेंगे, वो भी रख लेंगे। मैंने भी सोचा था कि एक जोड़ी स्पेयर चप्पल भी रखूंगी, एक जोड़ी स्पेयर कपड़े भी रखूंगी। जब वहां पे लेके चलना पड़ता है ना, बहुत भारी लगता है, बता रही हूँ, मतलब 1-1 किलोमीटर पे भी 1-1 किलो इतना ज्यादा भारी लगेगा आपको कि आपसे रहा नहीं जाएगा, ठीक है। जितना हो सके लिमिटेड सामान रखिए,
बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल लिमिटेड सामान होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि आपके पास होना ही चाहिए। फर्स्टली कैश। कैश हमेशा कैरी करो, क्योंकि देखो वहाँ पे है ना, कई बार होता है नेटवर्क की दिक्कत हो जाएगी, ऊपर जाके आपका नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। कैश कैरी करो। अगर आप सिर्फ पैदल चलना चाह रहे हो, 5000 इज मोर देन सफिशिएंट। 5000 मतलब मैं ये दो लोगों के बीच में बता रही हूँ, अगर बच्चा है साथ में तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मैं दो लोगों के बीच में बता रही हूँ, 5000 रुपये सफिशियंट है। बट इन केस यू आर विशिंग टू टेक सपोज खच्चर या पिट्ठू पालकी कुछ आप करना चाह रहे हो, डेफिनेटली आपको ज़्यादा चाहिए कैश, तो कैश लेके जरूर चलना है। एक पानी की बॉटल, ठीक है, एक ही रखो, कोई ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरे रास्ते में दुकानें हैं, पूरे रास्ते में टैप अवेलेबल है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी। वो जो पानी है जो आ रहा है ना टैप में, बहुत सही पानी है, आरओ लगा हुआ रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से भरो पियो। नहीं तो श्राइन बोर्ड का जो ईटरीज रहती हैं वहाँ पे 15-15 रुपए की बॉटल मिलती है, यू कैन ईजिली गेट दैट। वो जो ईटरीज होती है 24 आवर्स ऑपरेशनल होती हैं पूरे रास्ते में। अगर प्राइवेट दुकानों पे आप लोगे तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे आपको 30 से 40 रुपए की बॉटल मिलेगी, लेकिन अगर आप ईटरी पे लोगे तो 15 रुपए की भी मिल जाएगी। फिर ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन बार्स ये रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो ऐसी चीज़ है जो हम अगर रोड ट्रिप पे भी जा रहे होते हैं ना पूरे दिन के लिए, तो भी हम रखे रहते हैं, क्योंकि यार देखो कभी भी एकदम से भूख लग रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे अभी चाहिए, भले ही आधे किलोमीटर में कुछ आने वाले, लेकिन मुझ में नहीं है एनर्जी आधा किलोमीटर भी जाने की, यू हैव समथिंग। और ड्राई फ्रूट्स और ये जो प्रोटीन बार्स होते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज होते हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं टू रिवाइव योर शुगर लेवल, टू रिवाइव योर कैलोरीज। तो ऑब्वियसली आप अगर ये रखते हो तो वेल एंड गुड। एसेंशियल मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक यू नो एसेंशियल्स में कुछ नहीं है, एक डिटॉल रखो, छोटा सा कॉटन रखो, देन बैंडेड 2-3 रख लो, देन एक पेन ऑइंटमेंट रखना, और पेन किलर टैबलेट, बुखार की टैबलेट्स, इस तरह की बेसिक मेडिसिन आपके पास होंगी तो आपको टेंशन थोड़ी कम रहेगी। हालांकि मेडिकल स्टोर्स रहते हैं, श्राइन का जो वो फ्रिस्किंग पॉइंट्स रहते हैं वहाँ पे फर्स्ट एड रहता है, सब कुछ अवेलेबल है, मैं बता रही हूँ सब कुछ अवेलेबल रहता है, लेकिन हमारे रीच पे वो है नहीं है, कितनी दूर है, तो इससे अच्छा एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स अपने साथ होना चाहिए। एक हैंड वॉश होना बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉश, क्योंकि देखो वहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं, नो वंडर दे वेरी क्लीन, लेकिन आप खुद सोचो, लोग एक दिन में 18 से 20 हज़ार लोग उस ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है, तो इफ़ यू लाइक आइडियली डिवाइड के भाई 10,000 जेंट्स हैं 10,000 लेडीज़ हैं, तो भी 10,000 लोग उस जगह को अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या हालत के बच्चे होंगे वो, ठीक है। वो बहुत सफाई रखते हैं, बहुत साफ है, टॉयलेट साफ रहते हैं, लेकिन फैसिलिटी शायद ना हो। तो जैसे जैसे इस तरह का मैंने ये रखा हुआ था, तो ये मेरे लिए बहुत काम आया था, मुझे कभी भी टेंशन नहीं हो रही थी कि मुझे यार हाथ कैसे धोएंगे, अगर हमें खाना खाना है तो आई जस्ट टेक दिस वन आउट और मैं हाथ अपना धो लूंगी। देन इस तरीके से टॉफ़ी टिश्यूज आते हैं तो ये थोड़े आसान रहते हैं वेट वाइप्स बनाने के लिए। वेट वाइप आपके साथ टेंशन रहती है कि यार कभी गंदा हो जाए, मतलब वो सूख गया, पैकेट खुला रह गया, ये इस तरीके का आप वेट वाइप रखोगे तो ये क्या है, कुछ नहीं, इसको थोड़ी देर पानी में डिप करना रहता है, इट बिकम्स अ वेट वाइप, तो वो रखना एक थोड़ी सी एसेंशियल चीज़ होती है। टॉवल रखो, और फॉर गर्ल्स आउट देयर सैनिटरी नैपकिन। आई नो मतलब हम ऑस्पिशियस ट्रिप पे हैं, यूल से कि वहाँ पे क्या है, लेकिन इट इज़ एन एसेंशियल थिंग, यू शुड हैव के सैनिटरी नैपकिन आपके पास होना ज़रूरी होता है। देन जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकेट रखो, कोई भी सीजन में जा रहे हो आप, मई जून में जा रहे हो, दिसंबर जनवरी में जा रहे हो, डज नॉट मैटर, जैकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। आप नहीं रह सकते हो जैकेट के बिना, ऊपर जाके आपको ज़रूरत पड़नी ही है, सो डू नॉट अवॉइड हैविंग अ गुड क्वालिटी जैकेट, जो कि मतलब पतला हो लेकिन वार्म हो, ठीक है, क्योंकि आप एक वो मोटा जैकेट रख लोगे तो इट इज टेकिंग अप लाइक मोस्ट ऑफ द स्पेस इन योर बैग, उसके बाद आप कुछ रख ही नहीं पा रहे हो। डोंट टेक दैट काइंड ऑफ जैकेट, जो पतला हो लेकिन वार्म जैकेट हो। एंड ऑफ कोर्स वेरी गुड क्वालिटी शूज़, शूज़ की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप इन नो, लेकिन मतलब आप बोलोगे कि अरे तो यहाँ पे तो लोग सादे चप्पलों में, आई नो सादे चप्पलों में चल रहे लोग, लेकिन कंफर्ट एक चीज़ होती है भाई, उनको तकलीफ नहीं हो रही होगी, हो सकता है हमको हो, तो गुड क्वालिटी शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले मेरे जो शूज़ हैं, यही मैंने उस ट्रैक पे पहने थे, ये मैंने डीकैथलॉन से लिए थे, तो इनमें मुझे
डिस्कम्फर्ट कभी भी फील नहीं हुआ, मतलब पूरे टाइम इतना कंफर्टेबल रहा, मेरा पैर कभी नहीं दुख रहा था, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि वहां पे ना ग्रिप की बड़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे, बारिश हो गई थी, हॉर्स पोक था, वो बारिश में मिलके मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब इतनी फिसलन हो रही थी उस जगह पे। और जब आप ऊपर भवन पे होते हो तब तो है ना वो टाइल्स वाला एरिया आ जाता है, मार्बल्स लगे होते हैं, तब तो और भी ज्यादा हालत खराब हो सकती है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट गुड क्वालिटी शूज विल होल्ड यू बेटर, होने बहुत जरूरी है। एंड एम आई मिसिंग एनीथिंग? नहीं। तो व्हाट टू कैरी में यही सब है कि ये सब चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अनएसेंशियल चीज़ें मत रखना क्योंकि वो कोई काम की नहीं है, ठीक है। कपड़ों की जहाँ तक मैं बात करूँ, इफ़ यू वेयर लोअर्स एंड टी शर्ट्स इज नथिंग लाइक इट। लोअर टी शर्ट पहनो जिसमें खूब सारे पॉकेट्स हों, क्योंकि लोअर टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। और इन्वेस्ट इन अ बैग लाइक दिस, ठीक है। ये वेस्ट बैग है जो ऑब्वियसली मैंने डीकैथलॉन से ही लिया था। तो होता क्या है ना कि आप हर चीज़ अगर पीछे वाले बैग में रखे हुए हो, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका कैश है, अगर आपने पीछे आपके बैकपैक पे रख लिया, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कई बार होता है कि आप लाइंस में लगे हो या आपके पीछे कोई चल रहा है, बहुत क्लोजली चल रहा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए ऑल द कैश एंड ऑल द कार्ड्स एंड एवरीथिंग, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, इवन मेरा फोन, आधार कार्ड, वो सब मैंने इसमें रखा था एंड आई यूज टू होल्ड इट लाइक दिस। ओके, सो इट इज ऑल लाइक इन माई कंट्रोल। यहाँ पे इस तरीके का एक बैग आप लो जरूर से, और ये बहुत कंफर्टेबल है और ये बहुत स्पेशियस भी है। तो डीकैथलॉन से मैंने लिया था, कुछ 700 का पड़ा था, बट इट इज ऑल वर्थ इट। इसकी पूरी कॉस्ट में कह सकती हूँ मैंने रिकवर कर ली है इसमें से। ओके, अब ये बात आती है मतलब वंस यू रीच भवन तब क्या होता है। तो देखो वहां पे ना आप जब ऐसे इस तरफ से जाओगे, नया मार्ग कहते हैं जिसको, ईवी वाला जो रास्ता होता है, तो वहां से आप जाओगे ना तो एक लॉकर नंबर 1 पड़ेगा आपको वहां पे। ओ इफ पॉसिबल, अगर आपको जैसे ठंड वगैरह ज्यादा नहीं लग रही हो तो उसके लिए बता रही हूँ, क्योंकि लॉकर नंबर 1 भवन से थोड़ा दूर है। तो आपको वहां पे अपना मतलब शूज, आपका बैग, आपका मोबाइल, आपकी इवन स्मार्ट वॉच, ये सब निकाल के लॉकर में रखना पड़ेगा। हमें ये चीज ध्यान नहीं थी, हमें पता नहीं थी, तो हमने लॉकर नंबर 1 में सिर्फ अपना बैग रख दिया था। और फिर जब हम भवन तक पहुंचे तब हमें पता चला कि नहीं, आपको शूज वगैरह भी सब उधर ही रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट थिंक कि हम यहीं पे शूज रख के चले जाएं, आपको लॉकर तक ही जाना पड़ेगा। फिर लॉकर नंबर 2 और 3, क्योंकि जो है ना वो बहुत नीचे जाना, मतलब एक समझ लो कि आप 250-300 मीटर आपको नीचे तक जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। और जब आप ऊपर पहुंचते हो ना तब पैर नहीं हालत के बचते हैं, और वो क्राउडेड भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप लॉकर नंबर 1 में अपना सामान रख देते हो ना, इट इज वेल एंड गुड। फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर्स रहते, कुछ नहीं रहता, आपको ताला दे देंगे, बोलेंगे जो खाली मिल रहा है उसमें डालो, चाबी अपने साथ लेके चले जाओ, दैट्स ऑल। तो ये सिचुएशन रहती है, तो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन लॉकर। तो आपको अगर नहीं पता हो हमारी तरह, तो याद से शूज, आपके क्या बोलते हैं, आपकी वॉचेस, आपका मोबाइल, वॉलेट, पैसे, सब कुछ उसमें रखना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ कैश आप अपने साथ रख सकते हो। देन भवन आप चले जाओ। अभी बात करते हैं बेस्ट टाइम टू ट्रैक। बेस्ट टाइम टू ट्रैक देखो, ऐसा तो 24 घंटे चालू है ट्रैक का, कभी कोई ऐसा नहीं है कि इस टाइम बंद है या इस टाइम चालू है। 24 घंटे चालू रहता है, 24 घंटे लाइटेड रहता है। नो नीड टू वरी कि यार अंधेरा हो जाएगा मैं क्या करूंगा, नहीं, 24 घंटे लोग चल रहे हैं उधर पे, आप टेंशन ही मत लो। हमने जैसे ट्रैक शुरू किया था रात के 9:30 बजे, एंड उस टाइम भी मतलब शुरू कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो कि शुरू कर रहे थे, हमें लगा था कम भीड़ में चले जाएंगे, लेकिन नहीं, बहुत लोग थे जो उस टाइम पे भी शुरू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट टाइम तो कोई सा नहीं है, बट इट इज जस्ट सेड कि आप वो टाइम्स अवॉइड करो। 2 टाइम होते हैं जो कि अवॉइड करने के रहते हैं, सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8, ये टाइम होते हैं आरती के। और अगर आप उस टाइम पे लाइन में लगोगे तो आपको वही धक्का मुक्की भीड़ में जाना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि 8 बजे जैसे ही पट खुलते हैं तब तक लाइन बहुत बड़ी हो चुकी होती है, ठीक है। और सबसे अच्छा टाइम जो दर्शन का होता है वो हमने किया था, सही बता रही हूँ, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, लेकिन हमने ये बहुत अच्छा टाइम था जो हमने ट्रैक किया था उस टाइम पे। हम ऊपर पहुंचे थे सुबह के 4 बजे, इतने सुकून से शांति से दर्शन किए क्योंकि कोई भीड़ ही नहीं थी रात में। तो रात के 1 बजे से लेके सुबह के 4 बजे का जो टाइम होता है, अगर आप भवन उस टाइम पहुंचो, इट इज द बेस्ट टाइम टू रीच भवन। आपको कम से कम भीड़ मिलेगी, क्योंकि देखो सीधी सी बात है,
जिनके साथ बच्चे हैं, जिनके साथ बुजुर्ग है, वो लोग सो चुके हैं उस टाइम पे, उनसे नहीं होगा उस टाइम पे कि वो लोग भवन पे होंगे। तो जो बचता है ना क्राउड, वो हमारे जैसा क्राउड ही बचता है मोस्टली। ठीक है, वो उस टाइम पे आपको बहुत आराम से दर्शन होंगे। मतलब हम इतने अच्छे से थे ना कि हमने आराम से खड़े थे, पंडित जी हमें बता रहे थे वो देखो वो सरस्वती जी हैं, वो लक्ष्मी जी हैं। इस तरीके के दर्शन हुए, बाकायदा पंडित जी ने टीका लगाया, हमने ढोक दे रहे, ऑल दोस थिंग्स। तो अगर रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच में आप पहुंच रहे हो ना, बेस्ट टाइम है। अदरवाइज 24 घंटे खुला हुआ है, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आप नहीं चल सकते हो या अंधेरा हो जाएगा, दुकानें बंद। दुकानें भी 24 घंटे चालू होती हैं, एवरीथिंग इज ऑपरेशनल। ठीक है, तो बेस्ट टाइम टू ट्रेक तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको बेस्ट टाइम को दर्शन है तो भवन आप रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच में पहुंच जाओ। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितने दिन हमें चाहिए इस ट्रिप के लिए। तो अगर आपका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ वैष्णो देवी दर्शन का है तो 2 दिन सफिशिएंट है, एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल टाइम। मतलब आपको मैं कटरा से पहुंच के बता रही हूँ कि कटरा में स्टे के आपके 2 दिन काफी है। कि मतलब आप ठीक है जिस दिन चढ़ना शुरू करोगे उसी दिन वापस नहीं आते, जनरली हो जाता है। ओवरऑल जो ट्रैक होता है, अगर आप लगातार भी चलते जाओगे तो 17-18 घंटे लग जाते हैं उसमें। तो ये चीज है, तो आपको 2 दिन चाहिए। बट इन केस आप लंबा चलाना चाहते हो और भी कुछ करना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो तो आपके प्लान पे है कि आप जितना चाहो लंबा रख सकते हो उस चीज को। तो सिर्फ वैष्णो देवी यात्रा के लिए 2 दिन का टाइम सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। कटरा में त्रिकुट के अलावा और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम भाई वहां तक गए हैं, सपोज अब जैसे हमारे जैसे इंसान है जो एमपी में रह रहा है, भाई इतनी दूर गए तो सिर्फ वैष्णो देवी जाके वापस आए, उसके अलावा क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो देर आर अ फ्यू प्लेसेस जो कि आप घूम फिर सकते हो आराम से। फर्स्ट जो जगहें होती है जो बहुत प्रोमिनेंट आती हैं दिमाग में, वो हैं शिवखोड़ी और पटनी टॉप। शिवखोड़ी और पटनी टॉप के लिए बहुत आसानी से बसेस जाती हैं, आप एक दिन में निपटा के आ सकते हो। हमारा भी पटनी टॉप हम भी गए थे, व्लॉग नहीं देखे तो देखो, ठीक है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देखो पटनी टॉप का व्लॉग भी अच्छा है। बहुत अच्छी जगह है, पूरा दिन आप बिता सकते हो, स्पेशली अगर बच्चे आपके साथ में, दे लव टू बी देयर। ठीक है, तो पटनी टॉप एक अच्छी जगह है। शिवखोड़ी भी बहुत अच्छी जगह है। शिवखोड़ी वो जगह है जहाँ पे शिव जी गए थे भस्मासुर को, जब उन्होंने वो दिया था ना, वरदान दिया था, तो भस्मासुर उनके पीछे पड़ गया था कि मैं आपको जला दूंगा। तो जिस गुफा में शिव जी गए थे, शिवखोड़ी वही गुफा है। तो इफ इन केस आपके पास टाइम है एक दिन का, आप शिवखोड़ी करके आ सकते हो पूरा। दोनों जगहों पे जो लोकल बसेस हैं वो भी जाती हैं, और जो कि आपको कटरा बस स्टैंड से आराम से मिल जाएंगी। बट पटनी टॉप जा रहे हो तो थोड़ा सा समझदारी से जाना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है पटनी टॉप जाने में। बस स्टैंड और जो मेन सिटी है वो काफ़ी दूर है, और बीच में कन्वीनियंस नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। तो अगर आप पटनी टॉप जा रहे हो तो थोड़ा सा समझ के जाना कि भाई कैसे लेके जाओगे, क्या कितनी दूर छोड़ोगे, क्या है वहां से, क्या कन्वीनियंस है। क्योंकि हम जब गए थे हम तो कैब करके गए थे, तो कैब वालों ने हमको बताया था कि ये ऐसी ऐसी हरकतें भी होती हैं। अब बात कर लेते हैं तो कैब की, तो कैब भी अवेलेबल मिल हो जाती है वहाँ पे, मतलब आराम से। हमने तो मतलब रैंडमली 2-3 ट्रैवल एजेंसीज थी जो हम बाजार घूमने गए थे, तब हमने ऐसी बातचीत करी थी। तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म की भी एक मतलब जगह है वहाँ पे, वो हमको महंगी पड़ रही थी। प्राइवेट टैक्सी हमको ज़्यादा सस्ती पड़ी थी, और उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से घुमाया, बहुत तसल्ली से। सुबह 8 बजे निकले, शाम को 6 बजे तक हम वापस आ गए, पूरा आराम से घूमे फिरे, खा पी के वापस आए थे हम। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, यू कैन गो देयर। आप मतलब अगर 4 लोग हो तो भी आपको एक कैब काफी हो जाएगी। ठीक है, हम तो 2 ही थे, 4 भी होंगे तो भी वो उतना ही खर्चा आना था हमारा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो टैक्सी हमको पड़ी थी 3,500 की। इवन दो हमें 500 रुपये थोड़ा, क्योंकि हमने ना रूट बदला था, हम थोड़े अलग जगह से घूम के हुए गए थे, तो 500 मतलब ओवरऑल 4,000 रुपीज की हमको कुछ कैब पड़ी थी। सिमिलरली शिवखोड़ी का भी उन्होंने हमें 3,000 रुपीज बोला था उस टाइम पे। लेकिन शिवखोड़ी जाओगे तो थोड़ा सोच के इसलिए जाना क्योंकि शिवखोड़ी भी ट्रैक है। ठीक है, भले ही 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन चढ़ाई है। तो एक बार आप कर चुके हो 14 किलोमीटर्स, उसके बाद आप फिर 5 to 6 किलोमीटर्स चलना चाहो, 14 + 14 28, ये हो गया वैष्णो देवी का। फिर आप यहाँ पे 5-6 किलोमीटर चल सको तो ही शिवखोड़ी जाना, अदरवाइज मत जाना। और अगर और टाइम है, थोड़ा टाइम ज़्यादा बिताना चाहो, श्रीनगर इज एनी वे एक्सेसिबल।
तो ये रहे सारे क्वेश्चंस जो कि मुझे लगा था कि सबके दिमाग में जो आ सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन सोचे। और कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? मेरे को तो अभी कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा जो मेरे को लगे कि मुझे ये अब बताना है आपको। बाकी अरे हाँ, ठीक है, एक चीज छूट गई थी जो मैंने ऐसी सोची थी, बोलते बोलते बीच में सोची थी। चढ़ावा, ठीक है, नीचे कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि प्रसाद ले लें, ये कर लें, लेकिन मतलब ठीक है आपकी। अब ये देखो, ये ना पर्सनल बिलीव्स की बात है, तो आप ले सकते हो नीचे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आप वहां से लेके चढ़ रहे हो ना, तो वो एक एक किलो भी आपको बहुत भारी लगने लगेगा एक टाइम के बाद। तो जब भवन आने वाला होता है ना, तो उसके थोड़ा सा पहले ही एक चढ़ावा काउंटर मिल जाता है। तो डोंट गेट फूल्ड बाय द वेंडर्स नीचे, क्या अरे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा श्राइन बोर्ड का अपना काउंटर है, उनके फिक्स प्राइसेस हैं। 50 रुपए का प्रसाद, 100 रुपए का प्रसाद, एंड एवरी पॉसिबल रेंज, जो भी आपकी श्रद्धा है आप उतना बड़ा प्रसाद ले सकते हो वहां से, ठीक है। तो डोंट गेट फूल्ड के भाई अरे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं लेके जाता हूँ, तो वो लोग आपको जरा जरा सी चुन्नियां 1100 रुपए की बांट रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। और अगर खासकर आपका रिक्शा वाला बोल रहा है ना, तो डेफिनेटली उसका खुद का भी कमीशन बैठा हुआ है उस पर, तो वो ऑब्वियसली आपको फोर्स करेंगे कि अरे नहीं भाभी जी आपको लेके जाना चाहिए, ये कर। डोंट गेट फूल्ड, ऊपर जाओ, चढ़ावे की शॉप है। जब लौट रहे हो भवन से, भभूति का प्रसाद लेना बिल्कुल मत भूलना। खजाना प्रसाद कहते हैं उसको, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक कॉइन मिलता है देवी जी का, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है, वो जरूर लेके आना। और अगर आपका डोनेशंस का मन है, तो नीचे निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी डोनेशन काउंटर बना हुआ है, तो देयर यू कैन गो एंड गिव योर डोनेशंस, गेट अ प्रॉपर रिसीट। मैंने उसमें भी बोला है, हमारे जो लोकल बाजार, लोकल शॉपिंग वाला जो वीडियो है, उसमें भी बताया था दैट आई प्रिफर कि इसी तरीके के डोनेशन दे दो, भले ही 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, 2 लाख रुपए, जो देना है आपको दो। लेकिन वो उस जगह आप दे रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आप ही को रिवर्ट होती हैं चीजें आपके। लाइक आज अगर मैं गई हूँ वैष्णो देवी में, आज अगर कोई फैसिलिटी वहां बनी दिखी है, तो 10 साल पहले मेरे पापा ने कभी कुछ दिया होगा, उसका कुछ हिस्सा कहीं तो होगा वो। सिमिलरली अगर देना चाहो तो आप एक प्रॉपर बोर्ड में दे दो, प्रॉपर रिसीट मिलती है, वो वहां से कोई ऐसा झोल का काम नहीं है। सो या दैट्स अबाउट इट। यही एक पॉइंट और आया था मेरे दिमाग में बोलने को। तो ये था सारा FAQ वीडियोस। कमेंट्स में बता देना अगर आपको और कोई सवाल है इस ट्रिप को लेके, क्या और कुछ आपको दिमाग में आ रहा हो कि कैसे कर सकते हैं। और वेबसाइट की लिंक्स वगैरह मैं सब नीचे दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, कोई समस्या नहीं आती है। हेलीकॉप्टर बुकिंग, आरती बुकिंग, प्रसाद बुकिंग, यू कैन इवन ऑनलाइन ऑर्डर प्रसाद वहां से। और हर तरह की जो बुकिंग्स हो सकती हैं, 3-4 तरह की पूजाएं होती हैं, उसकी बुकिंग्स भी उस पर ही हो जाती हैं। सो ये दैट्स अबाउट इट। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही, नहीं रही, इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर ट्रिप। और या दैट्स अबाउट इट। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। सो अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम द लॉस्ट wanderers.